सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 12 जिसमें हमने प्रश्न नंबर 3 तक का अध्ययन हमने किया। 12.2 प्रश्नावली 12.2 के प्रथम 3 प्रश्नों का हल किया। अब हम प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। तो जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज वो होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों आपस में, ये भुजा इसके समानांतर है और ये भुजा इसके समानांतर है। तो एक समांतर चतुर्भुज का और एक त्रिभुज है ABE। अब देखो ABCD जो समांतर चतुर्भुज ABCD है और जो ABE हमारे पास त्रिभुज है, उनका एक ही आधार है। इन दोनों का आधार क्या है? AB है, जो कि बराबर है, और क्षेत्रफल भी एक ही है। और दोनों का क्षेत्रफल है भाई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, जो कि हमने नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल वो भी क्या है आपको बराबर दिया हुआ है, जैसे कि दिखाया गया है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है और तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। अब देखो त्रिभुज की एक भुजा 26, एक भुजा 28, एक भुजा 30 और समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? वो 28 है। तो त्रिभुज की एक भुजा भी कितनी हो जाएगी? ये 28 सेंटीमीटर। ये दूसरी भुजा कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा कितनी दी हुई है? 26। तो तीनों भुजाएं 26, 28 और 30, तो 26, 28 और 30 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं दी हुई है। और समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर चतुर्भुज की जो संगत ऊंचाई है, अगर इसको हम DF से डिनोट कर दें तो ये DF हमें, यानी कि उसकी ऊंचाई को हमने अगर H मान लेते हैं, इसके ऊपर यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला हमने, तो ये अगर ये H इसकी ऊंचाई है तो ये ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या हुआ है कि दोनों समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया बराबर। तो सबसे पहले त्रिभुज ABE में हम पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ABE की तीनों भुजाएं हमें पता है, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो उससे सबसे पहले त्रिभुज AB में S निकालते हैं। तो S कितना आएगा? 30 प्लस 26 प्लस 28 और बटे में 2। तो ये कितना आएगा? 84 बटे में 2, यानी कितना आएगा? 42। तो यानी कि इस त्रिभुज में S क्या है? 42। तो त्रिभुज ABE का अक्षेत्रफल कितना आएगा? अक्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ये क्षेत्रफल कितना आएगा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो इसमें हम रख देते हैं। तो S कितना है? 42। 42 माइनस पहली भुजा हमारे पास कितनी है? 26। 42 माइनस दूसरी भुजा कितनी है? 28। और 42 माइनस तीसरी भुजा कितनी है? 30। इनको घटा देते हैं, तो घटाने पर हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर? तो 42 गुना में 42 में से 26 जाएगा 16, 42 में से 28 जाएगा 14 और 42 में से 30 जाएगा तो 12। इसके हम गुणनखंड बना करके इसको हम हल करेंगे। तो इनके जो गुणनखंड आएंगे, 42 के पहले गुणनखंड आएंगे, तो पहले 2 के जाएगा 21, 2 गुणा 3 गुणा 7। 16 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 14 के आएंगे 2 गुणा 7 और 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये गुणनखंड हमने बना लिए इसके। अब गुणनखंड बनाने के बाद अब 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार है। 8 बार, तो इसमें से 4 बार बाहर निकल आएगा। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये 4 बार इसलिए बार क्योंकि वर्गमूल के अंदर कोई भी वर्गमूल अगर 2 बार है तो वो 1 बार वर्गमूल से बाहर आ जाता है। तो उसी तरह ये 8 बार है तो 4 बार बाहर निकल आएगा गुणा में। अब 3 एक बार है, 2 बार है तो वो भी बाहर निकल आएगा। 7 एक बार, 2 बार है तो 7 भी बाहर निकल आएगा। तो गुणा करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 की 48, 48 को 7 से गुणा करोगे तो 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना है? 336। अब हमें दिया क्या हुआ है? समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल के बराबर हमें दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा में लंब। तो आधार कितना है? AB और लंब यानी ऊंचाई, संगत ऊंचाई कितनी ली हमने? H। तो
आधार गुणा में संगत ऊंचाई कितनी है h, और वो बराबर किसके, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल के, क्योंकि दोनों का त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 336। तो हमने ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है 28 गुणा में h, वो किसके बराबर आ गया 336 के बराबर है। तो यहाँ से h का मान हम निकाल देते हैं। तो h कितना आएगा 336, और ये 28 कहाँ चला जाएगा इसके भाग में, तो ये कट जाएगा किस पे 12 पे, तो 12 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितनी आएगी, अतः संगत ऊंचाई कितनी आएगी, संगत ऊंचाई बराबर है 12 सेंटीमीटर। यह समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई हो बराबर है। तो इसमें त्रिभुज ए बी ई का जो क्षेत्रफल है और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ईरोन सूत्र से हमने निकाल दिया, क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी पता है, और इसका समांतर चतुर्भुज का आधार पता है, ऊंचाई हमने निकालनी है, तो आधार की ऊंचाई से गुणा करने पर इसका क्षेत्रफल आ जाता है, जो कि 336 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से ऊंचाई हमने ज्ञात की 336/28 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, यानी घास कितनी गायों को चरना है 18 गायों ने। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, अब समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी हर एक यानी ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और विकर्ण अलग अलग हैं। तो यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर, यानी कि ये भुजा भी 30 मीटर, ये भुजा भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर है, चारों भुजाएं 30 मीटर है, और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, और जो बड़ा विकर्ण है ये छोटा विकर्ण है, ये बड़ा विकर्ण है 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अगर 18 गायों के लिए ये पूरा क्षेत्रफल अगर है, तो एक गाय के चरने के लिए किसको कितना क्षेत्रफल हमें मिलेगा। तो हमें इसका क्या निकालना है, एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल हमें मिलेगा। अब जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, हमारे पास यहाँ 2 त्रिभुज हैं, जो त्रिभुज ए बी सी है उसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसकी तीनों भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, 48 मीटर, और इसकी तीन भुजाएं 30 मीटर, 30 मीटर और 48 मीटर, यानी एक त्रिभुज का निकाल के इसका दुगुना कर देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पहले ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो एस निकालेंगे। एस क्या आएगा, तीनों भुजाओं का जोड़, यानी पहली भुजा भी 30, दूसरा भी 30 और तीसरी 48, और उसका आधा कर देते हैं। तो एस कितना आएगा 30 से 30 108, 30 30 60 और 40 48 108 बटे में 2, ये कितना है 54। तो त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल कितना आएगा, त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल बराबर आएगा हीरोन सूत्र से एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा, इसमें हम रख देते हैं। तो एस हमारे पास कितना है 54 गुणा में 54 माइनस पहली भुजा कितनी है 30 गुणा में 54 माइनस दूसरी भुजा की लंबाई भी कितनी है 30, और तीसरी भुजा की लंबाई कितनी 54 माइनस 48। तो तीनों भुजाओं की ए की लंबाई, बी की लंबाई और सी की लंबाई के हिसाब से उन्हें इसको निकाल दिया। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 54 गुणा में 54 में से 30 जाएगा तो 24 गुणा में 24 गुणा में 54 में से 48 जाएगा तो ये क्या बचेगा 6। अब देखो 24 2 बार है तो इसको तो एक बार सीधा ही बाहर निकाल देते हैं, बाहर वर्गमूल से बाहर चला जाएगा ये, क्योंकि 1 2 बार है तो वर्गमूल के अंदर एक जैसी संख्या 2 बार हो तो बाहर निकालती है। इंटू अंदर क्या आएगा, इसके बना लेते हैं, 54 के टुकड़े आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 2 3 6 6 दूनी 12, 2 गुणा 3 3 9 3 27 दूनी 54, ये टुकड़े आएंगे, और 6 के आएंगे 2 गुणा में 3। अब जो बाहर निकल सकता है उसको निकाल दिए 24 गुणा में, अब 1 2 बार 2 है तो एक बार बाहर निकलाएगा, इंटू 1 2 3 4 बार 3 है, 4 बार है इसलिए 2 बार बाहर निकल आएगा, गुणा में 3 गुणा। तो 24 दूनी 48, 48 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 432 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ये हमने किसका क्षेत्रफल निकाल दिया, त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आएगा, ए बी सी डी का अक्षेत्रफल कितना आएगा, बराबर है 2 गुणा त्रिभुज ए बी सी का
अक्ष क्षेत्रफल। तो 2 गुणा में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 432, तो 432 को 2 से गुणा करेंगे तो 864 वर्ग मीटर ये हमारे पास, यानी कुल का क्षेत्रफल, कुल घास के खेत का क्षेत्रफल कितना है, यानी जो समचतुर्भुज खेत हमारा ABCD है, ABCD, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया 432, इसका भी 432, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया 864। अतः 18 गायों को चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल कितना है, खेत का घास के खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 864 वर्ग मीटर। तो एक गाय के लिए, तो एक गाय को चरने के लिए खेत का कितना क्षेत्रफल है, घास के खेत का कितना क्षेत्रफल आएगा 864, सभी गायों के लिए है, उसको 18 से भाग कर दोगे तो 18 36 18 72 बच्चेगा 14, 144, 18 सिक्का 18 18 144, तो 48। अतः इनकी 48 वर्ग मीटर उसका स्पेस आएगा, यानी एक, अगर सभी गायों के लिए 864 वर्ग मीटर है तो 18 गायों के, तो एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल आएगा उसके हिस्से में 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले इस छोटे खेत, एक खेत का क्षेत्रफल निकाला, फिर दूसरे खेत का, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया हीरोन्स के सूत्र से। और क्योंकि 18 गायों के लिए 864 वर्ग मीटर जगह थी, घास का मैदान जो था, एक गाय के लिए उसको 18 से भाग करने पर 48 वर्ग मीटर एक खेत, एक गाय के लिए इतना हिस्सा आएगा। अब प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, सीकर मतलब सील कर, 2 अलग अलग रंग है, जैसे यहाँ रंग, ये पहले एक टाइप का कलर है, या ब्लैक है, यहाँ क्या है वाइट है, फिर यहाँ पे क्या है ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर उसका आगे एक ब्लैक और है। तो इस तरह हमारे पास 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार टुकड़ा है, ये दूसरा त्रिभुजाकार टुकड़ा है, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, इस तरह 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक छाता बनाया जाता है। प्रत्येक टुकड़े के माप, जैसे जो ये टुकड़ा है, एक टुकड़ा, ये टुकड़ा जो है इसके जो माप है, जैसे ये टुकड़ा 50 मीटर, ये 20 मीटर, ये 50 मीटर, जिसको हमने अलग से बनाया है यहाँ पे। तो एक जो टुकड़ा है उसका माप क्या है 20 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो मतलब इस तरह के कितने डिज़ाइन है, मतलब एक रंग का 5 डिज़ाइन, क्योंकि 10 त्रिभुजाकार हैं उसमें 2 अलग अलग कलर हमने किए हैं, अलग अलग रंग किए हैं, तो आधे क्या आएंगे एक कलर के आएंगे और आधे क्या आएंगे दूसरे कलर के। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको 5 से गुणा कर देंगे तो प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है वो हमारे पास आ जाएगा। तो पहले इस भाग का क्षेत्रफल हमने निकालेंगे। तो जो एक टुकड़ा है, तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज में एस में दिया हुआ है, क्या है एस, क्या आएगा तीनों भुजाओं का जोड़। तो पहले भुजा 50, दूसरी भुजा 50, तीसरी भुजा 20 और बटे में 2, तो 120 बटे में 2 60। तो ये जो त्रिभुजाकार टुकड़ा है, त्रिभुजाकार एक टुकड़े में लगे रंग का क्षेत्रफल कितना आएगा, हीरोन सूत्र से हमने इसको निकालना है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो त्रिभुजाकार टुकड़ा है हमारे पास जिसमें उसकी तीनों भुजाएं 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी हुई हैं, तो उसका एस हमने निकाल दिया 60। 60 माइनस पहली भुजा में की दी हुई है 50, यानी ए 50 है, दूसरी भुजा 60 माइनस 50 वो भी, और तीसरी भुजा हमारे पास 60 माइनस 20 हमें दी गई है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 60 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 60 में 20 जाएगा तो 40। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो 10 गुणा 10 है वो तो बाहर निकल आएगा वर्गमूल से, 10 वर्गमूल अंदर आ जाएगा 60 गुणा में 40, 60 गुणा में 40। अब इसका गुणनखंड बनाते हैं, 10 गुणा में 60 के गुण बनाएंगे, 2 पे भाग करेंगे तो 30 आएगा, 2 पे भाग करेंगे तो 15, 3 गुणा 5 गुणा में
40 के आएंगे 2, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 5 पे। 40 के गुणनखंड, 60 के गुणनखंड हमने बना लिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। 40 के 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। अब इनमें से जो सांजा निकल रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 10 गुणा में, अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो 1 2 3 4 में से कितने आएंगे, 2 गुणा में 2, यानी 2 बार निकलाएंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 2 बार है। तो गुणा में 5 1 बार निकलाएगा, इनटू अंदर क्या रह जाएगा। अब ये जो 3 है वो 1 बार है, और ये जो 2 है वो 1 बार है। तो 3 दूनी, यानी अंदर क्या जाएगा, 3 गुणा में 2, यानी कितना आ जाएगा ये 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 पंजा 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि एक जो त्रिभुजाकार टुकड़ा है उसमें कितना रंग लगा हुआ है, 200 वर्गमूल 6। अब कुल कितने टुकड़े लगे हुए हैं, 10, जिसमें से 2 अलग अलग विभिन्न कलर हमने किए गए हैं, विभिन्न कलर के। तो हम क्या निकालना है, प्रत्येक रंग के कपड़े का अक्षेत्रफल, क्योंकि कुल 10 टुकड़े हमारे पास लगे हुए हैं, जिसमें से 5 टुकड़े पहले कलर के और बाकी 5 दूसरे कलर के। तो कितना आएगा, 5 गुणा में 200 वर्गमूल 6। 5 क्यों किया हमने, क्योंकि 5 एक कलर के हैं, 5 दूसरे कलर के। तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 गुणा 200 वर्गमूल 6। तो 5 की 200 से गुणा करेंगे तो 1000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना कपड़ा हमारे पास आ जाएगा। प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो त्रिभुजाकार एक हिस्सा हमने उसका अलग से बना लिया, उसको इस हिस्से में कितना कपड़ा प्रयोग होता है उसका क्षेत्रफल हमने निकाला। तो इसकी ये भुजा 50, ये भुजा 20, ये भुजा 50। तो हीरोन के सूत्र से हमने इसका क्षेत्रफल हमने निकाला। सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकाला, फिर हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल हमने, यानी एक टुकड़े में 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है। क्योंकि प्रत्येक कलर के 5 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़े में 200 वर्गमूल 6 लगा है, तो 5 टुकड़ों में कितना आएगा, 500 गुणा में 200 वर्गमूल 6, तो 1000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास कुल क्षेत्रफल आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।